नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। जी हाँ, लगभग नाम तो तय हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग तय हो गया है। और उनकी ये भूमिका कांग्रेस को कितना च्यवनप्राश देती है, क्या करती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नाम भी पूरा क्लियर नहीं हो पा रही है, सॉरी उसके लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो है कांग्रेस में आना अध्यक्ष के रूप में कितना बड़ी बात है और कितना इसमें सफल हो पाएंगे वो, क्योंकि महाराष्ट्र में तो लगभग सबको कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लोग नाराज़गी भी जा रहे हैं कि खड़गे जी को जो अध्यक्ष पद दिया जा रहा है वो हमको मान्य नहीं है। पहली एक बात लेंगे। पहली बात ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है, ये दिखाने का एक बड़ा तमाशा करने में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सक्सेस हो गए, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने अपने गांधी परिवार से बाहर का एक आदमी चुन के एक ऐसा दिखा दिया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि उनको परिवारवाद वंशवाद हाँ, इसका इतना बीजेपी वाले चर्चा करते थे, तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई देखो, नॉन गांधी भी है और वो बन सकता है। बात दूसरी ये है कि उनका सामना जिन लोगों से हो रहा है, शशि थरूर और वो कोई एक इधर और एक कोई त्रिपाठी करके खड़ा है, वो त्रिपाठी का मतलब है ही नहीं, उसको 100-200 भी नहीं पड़ेंगे। शशि थरूर को भी मेरे ख्याल से अगर उनका कितना कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है, 5% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ेंगे, और खड़गे को 95% वोट पड़ेंगे कि उनके अनुमोदक है, मतलब वो सब सुनने वाले का लगभग नाम सब लोग कंफर्म हो ही गया है। हाँ, 95% उनको वोट पड़ेंगे और 101% वो अध्यक्ष होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक उन्होंने अच्छा खासा, मतलब गांधी परिवार ने एक बीजेपी को ये दिखा दिया कि भाई नहीं, हमारे यहाँ भी परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ भी देखो नॉन गांधी बन गया, क्योंकि इनका कहना ये था कि पद इनके ही घर में रहता है। तो उसके लिए बीजेपी को एक ये करने के लिए अच्छा ये किया, प्रयास किया उन्होंने, और सक्सेस हो गया। दूसरी बात खड़गे की है कि खड़गे का कितने दिनों से वो संसद में इधर है, उनका कभी कोई ऐसा नाम हुआ नहीं कि उन्होंने कोई मूलभूत मुद्दे उठाए, कोई प्रभावशाली कोई नेतृत्व किया, लोकसभा में या राज्यसभा दोनों जगह वो कहीं ना कहीं रहे हैं, वहाँ पे उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। संगठनात्मक भी उनका नामो निशान कहीं नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक मराठीमध्ये त्याला आम्ही बुजगावणे बोलतो, खेतों में ऐसा खड़ा कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपके इसमें, उसको ऐसा वो खड़ा रहता है, पुतला रहता है, वो कुछ नहीं, वो पुतला एक मटका रख देते हैं और 2 हाथ ऐसे रख देते हैं, वो जो पंछी आते हैं उनको लगता है कि जिंदा आदमी खड़ा है, इसके लिए वो भाग जाते हैं उसके। तो वो एक बुजगावणं याला आपण म्हणतो, असं ते बुजगावणंच या खड़गेच्या रूपाने उभं केलेलं आहे। दूसरी हालत ऐसी है उनकी कि शारीरिक हालत में हम जो देख रहे हैं खड़गे की, वो जी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका खड़ा होना, उनका बैठना, उनका बोलना, तो एक थका हारा ऐसा पूरा, मतलब दुर्बल, खाली वो जिंदा है, अरे वाह, इतना ही उनका ये दिखता है, बाकी कुछ है नहीं, जिंदगी उनमें नहीं है, जिंदा है खाली, बस सांसें चल रही है। ऐसा ही आदमी उन्होंने चुना। अभी गहलोत था या तुम्हारा दिग्विजय सिंह था, वो कुछ बनते तो परिवार को तकलीफ देते थे, पक्का परिवार को तकलीफ देते हैं, तो वो उनको नहीं चाहिए था। उन्होंने क्या किया कि भाई ये भी आगे आ रहा है, ये भी आगे आ रहा है, सबको बोल रहे थे हाँ तुम खड़े हो जाओ, बाद में उनमें अटका करते थे। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के चलने की बात 19 में हुई थी, तो उद्धव ने पहले शिंदे साहब को बोला खर्चा करो, तुमको मैं बनाता हूँ। बाद में शरद पवार ने संजय को बोला तुम धावपड़ करो, तुमको मैं सीट में बनाता हूँ। हासिल में वहीनी साहब ने फरमान छोड़ा कि नहीं कोई नहीं होगा, उद्धव ठाकरे होंगे। तो ऐसे ही है कि इसमें उन्होंने नाम बहुत चला है कि भाई देखो कितनी डेमोक्रेसी हमारी है, कि इसका भी नाम आ रहा है, इसका भी नाम आ रहा है, ये भी पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है, मगर बाद में आखिर में खड़गे ही उनके मन में था। ये जैसे मोदी साहब है ना, जो कैसे अपनी द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, आखिर तक किसे ध्यान मन में नहीं था,
ध्यानी मनी नव्हतं वो तो कि ये अचानक- वो अचानक बनेगा। नया नाम आ गया। अचानक इनके पहले भी जो थे उनका भी नाम आने तक किसी को मालूम नहीं था। तो राज्यपाल भी बनते हैं उनके ये, तो मोदी जो खेल खेलते हैं कि असली नाम जो है वो लास्ट में लाते हैं, जिसको करना है। वो खेल इन्होंने भी खेला और आखिर में इनका नाम आया। अभी इनकी शारीरिक ताकत तो है नहीं कि देश भर में घूमेंगे, लोगों को प्रेरित, एक तो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो है वो उनकी है नहीं। क्या है ना, एक पत्थर होता है कोई, तो उसका मूर्ति बनाते हैं, फिर वो एक जगह रख देते हैं। वैसा वो उनका जो मैं देख रहा हूँ, अभी कल भी बहुत सारे उनके वीडियो आ रहे थे, तो एक पत्थर की जाड़ जूड़ ऐसे मूर्ति बना के रखिए काले पत्थर की, ऐसा ही लग रहा महाराष्ट्र था। में प्रभारी भी रह चुके हैं। नहीं सर, उनका किधर भी प्रभारी हो, वो कारभारी ही नहीं है। प्रभारी तो छोड़ो, उनको कारभारी नहीं हो, काम करने वाला आदमी ही नहीं है, वो ठंडा आदमी है। उसको कोई, मेरे को तो लगता है उनके ऊपर भी थोपा गया होगा कि तुम बनो, क्योंकि एक तरह से कैसे है ना, जिसको कोई महत्वाकांक्षा नहीं ज़िंदगी में, जी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई करने की ताकत भी नहीं, वो आदमी है ना, वो गुलाम बन के रहेगा। तो उनको एक गुलाम चाहिए था, और वो गांधी घराने के बाहर का चाहिए ना, तो लो ये एक पत्थर रख दिया। सर वो एक कहानी है हमारे यहाँ की, कुछ मेंढक थे, तो उनका एक वुडन का लकड़ी का एक खंबा उनके यहाँ पड़ा था इनके कुएं में, तो वो उसको ही राजा मानकर चल रहे थे। बाद में उनको बोर हो गया, बोले ये क्या खंबा है, दूसरा कुछ बुलाते हैं। तो किसी फार्मर को वो बोले, शेतकरी को, हमको नया राजा दो। तो उसने बोला कौन सा राजा चाहिए, वो बोला एक्टिव चाहिए। तो बोले ठीक है दे देता हूँ। उन्होंने सांप छोड़ दिया, तो सांप था गहलोत या सांप था दिग्विजय सिंह, तो वो खाने लगा उनको, तो वो डर गए, बोले इसको निकालो। फिर वो बोले कि नहीं, हमको वो सांप भी पैसा तेज तर्रार नहीं चाहिए, हमको एक खंबा ही चाहिए। फिर फिंदुआ जो बाहर निकाला था वो फार्मर ने, वो उठा के फिर से अंदर डाल दिया, फिर खुश हो गए सब मेंढक। तो वैसा ही है कि कांग्रेस को एक बाहर का कोई ये चाहिए था, एक लाकड़ी ऊन का, वो उन्होंने डाल दिया। और एक इसमें बात है कि मुझे कुतूहल इस बात का नहीं है, खरगे तो बन गए अभी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और राहुल गांधी कैसे है ना, वो मनमोहन सिंह ने बनाया हुआ जो ये था ठहराव था, वो लोकसभा में उसने फाड़ दिया था और फेंक दिया था। अभी राहुल गांधी जो है ना, तो खरगे ने अगर कहीं कोई मोशन किया ना, तो उसका मोशन ना बाद में लूज मोशन में कभी परिवर्तित होगा नहीं बोल सकते, कभी भी हो सकता है। राहुल गांधी तो उसका ऐसा फाड़ के मनमोहन का बाजू में फेंका, ये तो उसके मुंह पे मारेगा, बोलेगा अकल है क्या तेरे को, कुछ क्या कर रहा है रे। अभी उसका है ना जीवन का शोकांतिका ट्रेजिडी जो है ये खरगे की, वो शुरू हो जाएगी। कि रोज़ अपमान होगा, वो डिसीजन लेगा, वो भी हाफ हार्टेड ले लेगा, मगर वो भी विड्रॉ करना पड़ेगा उसको। देश की राजनीति का एक जो ये होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। शरद पवार को उनसे ज़्यादा है। शरद पवार अभी कांग्रेस में होते तो उनको बनाना अच्छा था, मगर वो पहले गांधी परिवार को ही ख़त्म करते, इसके लिए उनको ही नहीं। अभी मेरे को एक ही कुतूहल बाकी है कि राजस्थान में क्या गहलोत मुख्यमंत्री पद कंटिन्यू होते हैं या सचिन पायलट को थोपा जाता है। अगर वो रहने में कामयाब रहे मुख्यमंत्री गहलोत, तो वो एक तरह से गांधी परिवार की हार होगी, और सचिन पायलट बनेंगे तो गहलोत की हार होगी। और गहलोत की हार मतलब जो भी गांधी परिवार के खिलाफ अंदरूनी ये कारस्तान करते हैं, उनकी सबकी हार हो जाएगी। मेरे को लगता है कि मेरा अंदाज़ा है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे जी, उनको हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो भी पीछे गए हैं, तो इनको भी 2 कदम पीछे, और राजस्थान चला जाएगा। सर इनको कोई नीति अनीति का वगैरह भानगड़ नहीं है। ये राजस्थान में तो हमेशा बदलाव होता है। हाँ नहीं, वो बदलाव चुनाव में होता है, वो चुनाव में होता है। ये गहलोत ही बोलेगा कि ठीक है बर्खास्त कर दो, हम जाते हैं भाजपा पे। तो देखते हैं गहलोत क्या करते हैं और गहलोत को क्या करते हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड है। खरगे होने के कारण एक है, एक बीमार बेचारी सोनिया गांधी, उनके बारे में मेरे को बहुत तरस आता है। इतनी बीमार है वो, बहुत थोड़े लोगों को मालूम है वो कितनी बीमार है जी। अभी वो बीमार छोड़ा है, एक बीमार बाजू में कर दिया उन्होंने। और ये दूसरा जो है वो अभी क्या बोलते हैं मराठीमध्ये आम्ही त्याला गुळाचा गणपती असं म्हणतो, एक पत्थर रख दिया है अभी। ठीक है, उनको पत्थर ही चाहिए था, उस पत्थर को तो आज कांग्रेस शेंदूर फासून त्याला मूर्ति बनवून रख दिया। बहुत बड़े तेज तरार आदमी की ज़रूरत थी, मगर वो तेज तरार इनको चलता नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर निकाला, सचिन पायलट को अपमानित किया, कितने देश भर में लोग हैं कि उनको बाजू में रख दिया। तो उनको चाहिए नहीं, जो राहुल को आगे जाके टक्कर देगा। कांग्रेस का टूट कैसे बचेगा, फिर टूटता ही जाएगा, खत्म हो जाएगा।
कांग्रेस ख़त्म नहीं होती है कभी। कांग्रेस एक ऐसी प्रणाली है कि वो आज तक, वो सर बीजेपी कहाँ ख़त्म हुई जी, 2 खासदार तक नीचे गई थी, फिर भी उभर के 300 तक आ गई। जी, सर ये अप डाउन चलता रहता है। अभी कैसे है ना कि किसी का कुछ बता नहीं सकते। अभी 4 दिन पहले मैंने देखा था कि पुतिन को अरेस्ट करके रखा है रशिया के लोगों ने। हाँ, हाउस अरेस्ट। अब भी 10 मिनट पहले मैं टीवी बैठने के पहले देखा तो उसमें वो 4 जो स्टेट उन्होंने जीते हैं यूक्रेन के, उसका एक समारोह किया कि वो रशिया में जोड़ दिए। उस फंक्शन में वो चीफ गेस्ट था, सामने बैठा था और वो जुबिलेंट था। अभी तुम्हारे इसके बारे में भी, चीन का जो राष्ट्र प्रमुख है उसके बारे में भी चल रहा है कि उसको क्या हाउस अरेस्ट किया है या मार दिया है, क्या दिया है। अभी एक दिन ठाक करके वो सामने आएगा। सर ये कैसा होता है ना कि वहाँ पे हुकुमशाही लश्करशाही है, इसके लिए पता नहीं चलता है कि क्या है, मगर वो रहते हैं। वैसे मेरा मुद्दा ये है कि कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, बीजेपी कभी ख़त्म, वीक होगी, दुर्बल होगी। क्या भविष्य देख रहे हैं आप कांग्रेस का आने वाले दिन में? सर कांग्रेस का भविष्य अगले 10 साल तक नहीं है। नहीं 10 साल नहीं है, मगर 10 साल बोले तो 24, बाद में 29, 34 बोल रहे, 34 तक क्या होगा मालूम नहीं। सर ये कैसे है ना, हमारा ये जो पप्पू है, वो पप्पू छोटा है अभी, वो बूढ़ा नहीं हुआ है। ये सब बाकी लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, तो इनकी एक्टिव ज़िंदगी जो है वो और 5-10 साल की है। इसकी एक्टिव ज़िंदगी अभी 15-20 साल की, 25 साल की भी हो सकती है, इतना छोटा है वो। तो हो सकता है कि फडणवीस जब नेशनल लेवल पे खड़े हो जाएंगे भाजपा के नेता के रूप में, उस समय उनके सामने राहुल गांधी रहेगा, और आज मोदी के सामने भी राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को कोई धोखा नहीं है, वो चलता रहेगा। और एक ना एक दिन, हर कुत्ते के दिन होते हैं, मैं इसको कुत्ता नहीं बोल रहा हूँ, मगर हर कुत्ते के दिन होते हैं, वैसा हर राजकीय नेता के भी दिन होते हैं। तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, पप्पू हमारा पास हो जाएगा। धन्यवाद फतेह जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेके, जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है अध्यक्ष लगभग तय माना जा रहा है, और उनकी आगे क्या भूमिका होगी, उनकी वो कैसी तरह का समर्थन मिलेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।